गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 मोशन। मोशन मतलब गति। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपने देखा होगा अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको मूविंग कंडीशंस में दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्टेशनरी कंडीशंस में दिखाई देते हैं, रेस्ट कंडीशंस में दिखाई देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो फ्लाइंग बर्ड्स है, ठीक है, स्विमिंग करता हुआ जो फिश है, ठीक है, और क्लाउड्स है, स्टार्स है, सन है, मून है। ये पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है हमारी, वो हम ये कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मोशन के लिए हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और अगर वो रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में बन जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर करने के लिए सबसे पहले अपन पता होना चाहिए कि वो मोशन में है या नहीं। इसका हमें पता कैसे चलता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में, मतलब कि गतिशील है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मूविंग बस है पैसेंजर्स की, ठीक है, उस पैसेंजर्स की मूविंग बस के रोड साइड अलोंग एक पर्सन खड़ा है, तो उस पर्सन को क्या लगेगा कि उस बस के अंदर जो बैठे हैं पैसेंजर्स और जो बस है वो क्या कर रही है, मोशन के अंदर है। और उसी बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो क्या देखेंगे, जैसे कि रोड के अलोंग साइड जो ट्रीज होते हैं वो उनको कैसे अपीयर होंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस होते हुए। ठीक है, तो मोशन क्या है, एक रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष जो स्थिति होती है वो अपन को मेजर करनी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो बदलेगी टाइम के साथ में। एक ऑब्जेक्ट कुछ समय पहले कहाँ था, कुछ समय बाद में कहीं और चला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे मोशंस भी होते हैं जो हमें डायरेक्टली अपीयर नहीं होते, जैसे एयर का ब्लो करना, विंड का चलना, हवा का करना। इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हम इनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं डस्ट के साथ, जब एयर चलती है डस्ट उड़ता है, ठीक है, या फिर ब्रांचेस जो है ट्रीज की, जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो हिलने लगती है, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है जो हमें मोशन के बारे में बताते हैं कि विंड का मोशन हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से हम अर्थ के मोशन को भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि हमें सनराइज, द फिनोमिना ऑफ सनसेट, ठीक है, सीजन्स चेंजेस जो होते हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो है अपनी एक्सिस पे रोटेशन होना, सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मोशन के एग्जाम्पल है। और जो इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हमें पता चलता है। मोशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि सबसे सिंपल मोशन की अपन बात करें तो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन भी होता है, इसके अलावा रोटेटरी मोशन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्बिनेशन रोटेटरी विद सर्कुलर, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। वाइब्रेटरी मोशंस भी होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के मोशन से हमें आते हैं। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसका जो कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, टाइम्स के साथ में कितने टाइप के मोशन होते हैं, वो सब इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें थे मोशन की। तो मोशन का मतलब क्या है, When an object change its position with respect to time, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, गतिशील है। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं अनदर टर्म फॉर मोशन एंड दिस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है? टाइम के सापेक्ष तो हम उसको ठीक है कर लेंगे, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, जब तक उसकी इनिशियल लोकेशन हमें नहीं पता होगी तो हम उसकी मोशन को किसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे? और दूसरी जगह पे पहुंच गया, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंचा? इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और इस रेफरेंस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, और अगर मैं इस स्कूल की लोकेशन बताता हूं तो फ्रॉम 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन इन नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है कि कोई स्कूल है और वो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ कितना है? 2 किलोमीटर की तरफ है। तो यहाँ पर ये जो 2 किलोमीटर नॉर्थ से, इसका मतलब ये चीज क्या है इस स्कूल के लिए? ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है। इसके रेस्पेक्ट में हमने इस स्कूल का क्या बताया? लोकेशन बताया कि ये 2 किलोमीटर की स्कूल से दूर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हमें पता करना है तो सबसे पहले हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एक लोकेशन पॉइंट होना चाहिए कि उस इनिशियल पोजीशन से वो कितना मूव करके गया है। ठीक है, तो ओरिजिन इज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कोर्स ऑफ मोशन। ओके, तो ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट दोनों थिंग क्या है? सेम थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उसके लिए अपन ने रेफरेंस पॉइंट जो है आपका ओरिजिन, वो यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस है किलोमीटर्स के अंदर। ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो है ओ से चलता हुआ, ओ से मूव करता हुआ कहाँ तक पहुँचता है? ए तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? ए तक पहुँचता है। देन ए से वापस बैक किधर आता है? बी पे। बी से वापस बैक किधर आता है? सी पे आता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस देखते हैं कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो मूविंग इन मोशन, अगर ओ के रेफरेंस में अगर अपन बात करें कितना डिस्टेंस कवर हो गया यहाँ से? ओ से लेकर के ए तक। यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 60 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस हो गया? ओ ए प्लस फिर कितना आया? फाइनल पोजीशन क्या बना उसका? ओ सी। तो ओ ए कितना है? 60 किलोमीटर प्लस ओ सी कितना है? 5, 10, 15, 20 एंड 25। दिस इज 85 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने इस मोशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 85 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है।
मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो कितनी दूरी कवर करता है, उसको मेजर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। उस न्यूमेरिक क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड कितना रहा इसका? 85 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेकर के ए तक गया, जितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। फिर बी से होता हुआ टुवार्ड्स बी सी तक इसका फाइनल पोजीशन आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस जो था इसका 85 किलोमीटर। इसका जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, ये क्या है? इसका फाइनल पोजीशन। और ये क्या था इस ऑब्जेक्ट का? इनिशियल पोजीशन। हमें ये चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और उसी ऑब्जेक्ट का मोशन के कोर्स में फाइनल पोजीशन क्या है, और उस फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ है ओसी। क्या है? ओसी। और फाइनल पोजीशन भी क्या है? सी पे। और इनिशियल पोजीशन क्या है? ओ पे। तो ओ से सी तक का फाइनल डिस्टेंस कितना है? 35 किलोमीटर। कितना था? 35 किलोमीटर। जबकि इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? ओ से ए गया 60, फिर बी से होता हुआ सी पर आया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था? 85 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना था? 85 किलोमीटर। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का, वो क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एक तरीके का डिस्टेंस ही है, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से ही उस ऑब्जेक्ट को मिलता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या है? एक डायरेक्शन नीड है। इसलिए अपन इस डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो सी क्वांटिटी हो गई है डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नीड होता है। और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर दो टाइप की जो है क्वांटिटीज होती है, भौतिक राशियां होती है। एक होती है सदिश राशियां, जिसके साथ में हमें दिशा का ज्ञान जरूरी होता है, जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसके साथ में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन इट डजंट रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। एंड ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द टू मेजर थिंग्स फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन वी हैव टू स्टडी। तो सबसे पहले अपन ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं रेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसकी रेट को कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, और वो रेट ऑफ मोशन उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? स्पीड। क्या कहलाता है? स्पीड। देखिए, ये एक इस टाइप से मैंने लिखा है 143 किलोमीटर पर आवर, 148 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर। ये एक बॉलर की बॉलिंग स्पीड है।
ठीक है, जो बॉल फेंकता है क्रिकेट के मैदान पे गेंदबाजी करते समय, उसकी ये स्पीड है। एक बार आ रही है 143 किलोमीटर पर आवर, एक बार आ रही है 148 किलोमीटर पर आवर, एक बार आ रहा है 150 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वो जो 22 गज की पिच है, उस पिच के ऊपर जब बॉलर बॉल को डाल रहा है क्रिकेट की बॉल को, तो उस पिच का जो डिस्टेंस है वो इतनी स्पीड से क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये स्पीड या जिसको अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो रेट है वही क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाता है। ठीक है, और वो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या बनेगा, रेट ऑफ मोशन, सिंपल बात करें तो रेट ऑफ मोशन। ठीक है, गति करने की दर, किसी भी वस्तु के गति करने की दर उस वस्तु की चाल कहलाती है। हिंदी में बोले तो चाल और इंग्लिश में बोले तो स्पीड। अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो रेट ऑफ मोशन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट traveled a distance in unit time, this quantity is known as speed of object। कि एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो एस डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, एस डिस्टेंस, कितने टाइम में करता है, टी टाइम में कितने टाइम में करता है, टी टाइम में। तो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, टी टाइम में कवर कर रहा है, तो उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, हम मान लेते हैं वी से मैंने इसको डिनोट किया। तो रेट ऑफ मोशन, मोशन की रेट मतलब कि गति करने की दर, गति करने की दर क्या है उसकी, मतलब कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर गया, या अगले 1 घंटे में 4 किलोमीटर गया, या 5 मिनट के अंदर 15 मीटर चलता है, अगले 5 मिनट में 20 मीटर चलता है। तो ये सब क्या कहलाता है, रेट ऑफ मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज नोन एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या कहलाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है, एस, और टाइम क्या है, टी। इसका मतलब हमारे पास में जो स्पीड का फॉर्मूला आया वो आया एस अपॉन टी। हियर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टी इज द टाइम एंड वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इसका यूनिट की बात करें, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होगा इसका, डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट मीटर के अंदर, और टाइम का यूनिट क्या रहेगा, सेकंड। तो इसका स्पीड का यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द रेट ऑफ मोशन। तो फिर से अपन रिकॉल करते हैं, अपन क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले अपन ने बात किया मोशन का। मोशन जो हमें रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी की इंटरफेयर अपीयर होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो कितनी डिस्टेंस कवर्ड करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। उसके बाद में अपन ने बात किया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कवर किया जाता है, जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से दिखाया जाता है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी नीडेड होता है। देन आफ्टर हमने बात किया किसका, रेट ऑफ मोशन का। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, गति का दर क्या है, जिसको अपन क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड, एंड स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जिसका ऐसा यूनिट कहलाता है क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है,
देखो मैंने यहाँ पे लिखा मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब कि एक दूसरे के सापेक्ष मोशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स से मैं से आपको समझाता हूँ कि क्यों रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन जो है मोशन के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक कोई ट्रेन है या कोई मूविंग बस है, उस ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, अगर ट्रेन मूविंग कंडीशन में है और उस ट्रेन की विंडो से बाहर जब वो देखते हैं तो रोड के अलोंग साइड जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो उन्हें किधर जाते हुए दिखाई देंगे, बैकवर्ड, पीछे की तरफ दिखाई देंगे। इट मीन्स जो पैसेंजर्स हैं ट्रेन के अंदर उनको क्या अपीयर होता है कि ये जो सभी पेड़ पौधे हैं जो रोड के अलोंग साइड जो भी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पोल है या कोई खंबा है वो सब किसमें है, मोशन में। जबकि ऐसा है नहीं, मोशन में है क्या, ट्रेन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो जो ट्रेन में पैसेंजर्स बैठे हैं उन सबको जब ट्रेन चलती है तो जो रोड के अलोंग साइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सब मोशन में। जब वो ऐसा किस लिए होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन का जो रेफरेंस पॉइंट है, वो जो पैसेंजर्स बैठे हैं उस ट्रेन के अंदर, उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। एक्चुअली में चेंज क्या हो रहा है, ट्रेन मूविंग कंडीशन में है तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है नहीं, कुछ समय पहले यहाँ थे, कुछ समय बाद ट्रेन यहाँ पहुंच गई, कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गई। और जबकि वो जिस ट्रेन में बैठे हैं उस कंडीशन में वो क्या है, उस सीट के ऊपर फिक्स्ड है, उनका डिब्बे में सीट क्या है, फिक्स है, और ट्रेन का पोजीशन क्या है, बदलता जा रहा है। इसलिए उनका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, स्थिर नहीं है, मूविंग है। और इस पोजीशन में इसलिए उनको ऐसा अपीयर होता है कि जो बाहर अलोंग रोड साइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, मूविंग कंडीशंस में। जबकि इसके विपरीत सच्चाई कुछ और है। दूसरी तरफ अगर अपन बात करते हैं, अगर प्लेटफॉर्म की तरफ कोई आदमी खड़ा है या रोड की तरफ कोई आदमी खड़ा है, अगर वो उस जाती हुई ट्रेन को देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर और वो ट्रेन, वो दोनों क्या है, मूविंग कंडीशंस में। क्यों, क्योंकि वो वहां जहां से मेजर कर रहा है उसका रेफरेंस पॉइंट, उसका ओरिजिन क्या है, फिक्स है, वो स्थिर है, इसलिए उसको ट्रेन क्या है, मूविंग कंडीशंस में दिखाई देती है। नेक्स्ट, उसी ट्रेन में आमने सामने दो पैसेंजर्स बैठे हैं, वो अब जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों अपने आप को कैसा देखते हैं कि वो दोनों कैसी कंडीशंस में है, स्टेशनरी कंडीशंस में। दोनों कैसी कंडीशंस में है, रेस्ट कंडीशंस में, और ट्रेन क्या है, मूविंग कंडीशंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ही मोशन की स्थिति को समझा जा सकता है। हर एक ऑब्जर्वर के लिए अपना एक खुद का ओरिजिन और अपना एक खुद का रेफरेंस पॉइंट होता है, और उसी रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के अकॉर्डिंगली वो मोशन को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए मोशन कैसी क्वांटिटी है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष इसको हमको पढ़ना होता है। अब बात करते हैं अपन मोशन के टाइप की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वैसे डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वो कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि ये ओरिजिन है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 किलोमीटर, और इसमें जो टाइम लेता है वो कितना है, t1, और वो कितना है, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का। अगले 15 सेकेंड जब तक हो जाते हैं, मतलब कि 30 सेकेंड्स, और वो डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर। अगले जो 15 सेकेंड्स हो जाते हैं, 45 सेकेंड्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अगेन 15 किलोमीटर। इसका मतलब हर 15 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, 5 किलोमीटर। 5 से 10, 10 से 15। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। हमारी डेली लाइफ में ऐसा मोशन बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कहीं भी बाजार में कार लेकर के जाते हैं या कोई बाइक लेकर के जाते हैं तो क्राउड स्ट्रीट रोड आ जाता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता है, तो हमें गाड़ी का ब्रेक भी लगाना पड़ता है, स्पीड डाउन भी करना पड़ता है, कम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उस
एक समान गति से ही चलते जाएं और एक समान दूरी उसमें तय करते जाएं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन आइडियली तो हो सकता है, ठीक है। आदर्श स्थिति के अंदर यूनिफॉर्म मोशन होता है। और डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस टाइप ऑफ मोशन क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे ऑब्जेक्ट इतने टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ ये t1 टाइम है, t1 से t2 टाइम है, और ये t3 है, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस का 12 किलोमीटर, यहाँ पे 19, यहाँ पे 17 किलोमीटर। तो इस सिचुएशन में इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किए जा रही है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऐसा यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। ये मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मोशन दो टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर अपन बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर अपन बात करें अर्थ के रिवोल्यूशन की, तो अर्थ का रिवोल्यूशन सन के अराउंड 365 1/4 डेज का होता है, तो ये फिक्स रिवोल्यूशन है। अगर अपन बात करें अर्थ के रोटेशन की अपनी एक्सिस के ऊपर, तो लगभग 24 आवर्स के आसपास होता है, जिसको अपन एक दिन की अवधि बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक और कंसेप्ट जिसको बोलते हैं अपन एवरेज स्पीड। औसत चाल। अभी अपन ने स्पीड के बारे में बात करी थी, और स्पीड क्या था आपका, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ मोशन। इसका यूनिट क्या था आपका, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जर्नी के दौरान अगर हमारे को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट एक पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा के दौरान इतनी दूरी कवर करता है, और उसका टोटल टाइम हमें पता है कि उसको इतना समय लगता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के साथ में क्या निकाल सकते हैं, उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं औसत चाल। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इन ए जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी। टोटल डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की कितनी थी उस जर्नी में, और टोटल टाइम उसने कितना लिया, उससे हमें क्या पता चलता है, एवरेज स्पीड का। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो जयपुर टू आगरा 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंचता है इन 3 आवर्स, एंड आगरा टू जयपुर वापस रिटर्न आता है 4 आवर्स में। तो हमें उसका क्या पता करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को कैसे पता करेंगे अपन, जयपुर टू आगरा जब वो वापस गया और आया तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 350 प्लस 350, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 700 किलोमीटर। और जाने में उसको कितना टाइम था, 3 आवर, और वापस रिटर्न में कितना टाइम लगा जर्नी में, 4 आवर्स। तो कितना टाइम हुआ टोटल, 3 + 4 7 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस 700 किलोमीटर, तो टोटल टाइम 7 आवर। कितना हो गया ये, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला,
जयपुर से आगरा गया, आगरा से जयपुर आया, नहीं। एवरेज स्पीड हमें ये बताता है कि उस पूरी जर्नी के दौरान उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो थी वो 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। कुछ पोजीशंस पे वो 100 किलोमीटर पर आवर के अबव, या ऐसा बोल सकते हैं कि उससे फास्टर भी रहा होगा, तो कुछ सिचुएशंस पे 100 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर भी रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जर्नी में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला है। दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। कई बार वो 80 85 85 90 भी हुआ होगा, कई बार 110 120 भी क्रॉस किया होगा। तो इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास मोशन की, जिसमें अपन ने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन का इंट्रोडक्शन देखा। इसके अलावा हमने रेट ऑफ मोशन पढ़ा, स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, रिलेटिविटी ऑफ द मोशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके नोट्स जो हैं आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थैंक यू।